नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। हैदराबाद हाउस में भारत और सेशेल्स के रिश्तों को नई मजबूती मिली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनियो की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशेल्स संबंधों को केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि इतिहास, भरोसे और साझा भविष्य से जुड़ा हुआ रिश्ता बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक मैरीटाइम पड़ोसी और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न हिस्सा है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ तीनों आयामों को सहमति करता है। साथ ही आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रपति हार्मेनी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशेल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये माइलस्टोन्स हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। फ्रेंड्स, भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। इंडिया एंड सेशेल्स are connected not just by geography but by history, trust and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। तो वहीं सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सेशेल्स के मैत्रीपूर्ण संबंधों के 50 साल पूरे होने पर द्विपक्षीय सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चाएं की। वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले राष्ट्रपति हार्मेनी राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शांति, अहिंसा और सत्य का गांधी जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वहीं राष्ट्रपति हार्मेनी ने इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। बातचीत में समुद्री पड़ोसी देशों के रूप में क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा के लिए विजन महासागर को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। रविवार को उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की थी। इस दौरान बंदरगाह आधारित विकास, तटीय प्रबंधन और महाराष्ट्र सेशेल्स सहयोग के अवसरों पर विस्तृत चर्चाएं हुई।
तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यालय में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक में लोकसभा में आपको बता दें विपक्ष के साथ कई नेता मौजूद रहे। वहीं नेता राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक को संसद में मौजूदा सत्र और आने वाली राजनीतिक रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद के भीतर विपक्ष की संयुक्त रणनीति, सरकार को घेरने के मुद्दे और सदन में संभावित भूमिका पर भी चर्चाएं हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देश को किसी भी मामले में झुकने नहीं दिया जाएगा और किसानों की कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते में भारतीय कृषि उत्पादों को पूरी सुरक्षा दी गई है। वहीं सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, पोल्ट्री, डेयरी, फल और मसाले सहित मुख्य फसलें और डेयरी उत्पादन व्यापार समझौते के बाहर रखे गए हैं। भारत में कोई भी लिक्विड पाउडर, दही, घी, मक्खन या पनीर आयात नहीं किया जाएगा। वहीं भारत से कई कृषि उत्पादक अमेरिका को जीरो ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0% कर दिया है। इसके अलावा मसालों के निर्यात में 88% वृद्धि हुई और भारत के मसाले अब दुनिया भर में 200 देशों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ सिर्फ 18% है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम तीसरे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए। वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं।
भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा, लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है। तो वहीं दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने को राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल जीबी पंत अस्पताल में कई अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसमें नई सीटी स्कैन यूनिट, अत्याधुनिक कैथल लैब और साथ ही आपको बता दें समर्पित न्यूरो आईसीयू शामिल है। इन सुविधाओं के शुरू होने से गंभीर मरीजों को अब समय पर और बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्थाओं से न सिर्फ इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि सरकारी अस्पतालों पर निर्भर मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों में जाने की मजबूरी से भी राहत मिलेगी। तो वहीं दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करते हुए 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब राजधानी में वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 46 हो गई है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में 14 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे पूरे शहर में प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी और ज्यादा प्रभावी हो सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने में 1 वर्ष होने जा रहा है और इस दौरान दिल्ली वासियों के लिए लगातार नई पहल की जा रही है। सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। रोज नई सौगात दिल्ली की जनता को हम लोग दे रहे हैं। आज हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की ओर से 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का काम
शुरू किया गया है, उनका उद्घाटन किया गया है। आज दिल्ली में वर्तमान में 40 ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, जिसमें 6 की संख्या बढ़ने से 46 हो जाएंगे। उसके पीछे टारगेट ये है कि पूरी दिल्ली में जहाँ पे गैप्स हैं उस गैप को समझा जाए, एयर क्वालिटी का ट्रेंड ध्यान में आए, पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो कैटर हो सके। इसलिए पूरी की पूरी दिल्ली में एक इक्वल प्रोपोर्शन में आपके ये स्टेशन स्थापित किए जाएं। आने वाले अगले फेज़ में हम 14 और मॉनिटरिंग स्टेशंस को बनाएंगे और हमने वायु रक्षक नाम से जिस दस्ते को आज यहाँ से रवाना किया, जिसमें हमने 35 गाड़ियाँ और 100 वायु रक्षक दल के व्यक्तियों को यहाँ जिम्मेदारी दी है, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है या जहाँ पर भी पोल्यूशन के सोर्स हैं उन सब का ध्यान देंगे, उन पे जो वायलेशन है उनको कैटर करेंगे और पूरी दिल्ली में पर्यावरण जो कि बचाने की ज़रूरत है, पूरी दिल्ली में साल भर काम होने की आवश्यकता है। तो एक महत्वपूर्ण कदम आज लिया गया है। दिल की गहराई से बधाई देती हूँ मैं अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, अधिकारियों को, हमारे मिनिस्टर को कि आप सब 365 दिन इसी प्रकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और दिल्ली लगातार अपनी हवाओं को बेहतर कर पाएगी। इस दिशा में हम काम करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2027 को सुरक्षा, सुव्यवस्था और सुविधाओं के लिहाज से अब तक का सबसे बेहतर आयोजन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और चिकित्सा सुविधाओं में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक के दौरान जिला प्रशासन की उपलब्धियों और योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिसमें से 12 का समाधान कर दिया गया, जबकि 5 मामलों को आगे के लिए लंबित रखा गया। वहीं सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में कोई कोताही न बरती जाए और जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण हो। कितनी शिकायतें आपके समक्ष आई और कितनों का निपटारा हो? आज जिला कष्ट निवारण समिति की परिवारवाद की बैठक में कुल 17 एजेंडे थे, जिनमें से 12 एजेंडे समाधान हुआ है और 5 को पेंडिंग रखा गया है और लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है। आज 5 के ऊपर पेंडिंग किया है। अधिकारियों का दिशा निर्देश क्या दिए गए हैं आज? दिशा निर्देश तो यही है कि जन के काम करें, लोगों के काम करें और उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। और गुरुग्राम को तो विशेष फोकस दे करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। उसको लेकर के हम लगातार हर समस्या को ध्यान में करके उसका समाधान करा रहे हैं। उस सड़कों की बात आई है, उन सड़कों का भी अभी नवीनीकरण हो जाएगा। कुछ सीवरेज की समस्याएं थी, उस सीवरेज समस्या का भी समाधान होगा। जो भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं आमजन की, उनको समाधान करना। सम्मान करेंगे खिलाड़ियों। हाँ, अभी वही बात करूंगा आपसे। नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सारी हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो। हमने इसको पेपरलेस किया है और कई बार अगर कोई किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो एप्लीकेशन दे जाकर के एसीएस को, परंतु काम करना और लोगों को सुविधा देना ये हमारी सरकार का प्रथम दायित्व है। जब मैं हर बात को सुनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, उसका समाधान करने का हमारे अधिकारी ही करेंगे और कौन करेगा। अगर हमारे अधिकारियों में कहीं कोई दिक्कत है या उनको कोई लग रहा है हमारे साथ न्याय हुआ है तो एप्लीकेशन दे, उसके न्याय को दूर कर देंगे।
फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।